साल 2011 के केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार आपको जरूर याद होंगे। आज वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार की आखिर ये हालत हुई कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। उसका सबसे पहला रीजन है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जिनकी उन्हें समझ थी ही नहीं और उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया। दूसरा, वो हर महीने 50,000 रुपए के करीब डोनेट करते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी इस चीज का फायदा उठाया और उनके साथ पैसों की चीटिंग करी। और तीसरा, उनके नए नए पैसों की वजह से बने दोस्तों ने उन्हें बुरी आदतों में ढकेल दिया और इस वजह से उनकी ये हालत हुई। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालने में दिमाग लगता है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, शीशे के सामने आईफोन से सेल्फी लेना ताकि लोगों को यह पता लग सके कि हमारे पास आईफोन है। दूसरा, फादर्स डे और मदर्स डे पर अपने माता पिता की तस्वीर हम लोग इस तरह से डालते हैं जैसे माता पिता की सबसे आज्ञाकारी संतान हम ही हैं। तीसरा, हमारे पास महंगे होटल में खाने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन सब्जी वाले को 20 रुपए देने से भी हम लोग कतराते हैं और इसके लिए उनसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक दिन की शादी के लिए हम लोग जिंदगी भर की कमाई शादियों में लगा देते हैं। गाइस, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे कोई सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है तो चलिए जानते हैं वो 3 सबसे बड़ी वजह जिसके कारण आज के यूथ का समय सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है। नंबर 1, कंपैरिजन करते रहना। आज का यूथ दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते रहता है। वो ये नहीं सोचता कि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, आप अपने आप में यूनिक हैं। दूसरा, वो ये सोच के अपना समय बर्बाद करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, आपके जैसे लोगों के पास भी समय नहीं है। और तीसरा, ऐसी वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद करना जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। आप ऐसा वीडियो कंटेंट देखिए जो आपको इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली इंप्रूव करवाए। गाइस, आपको ये सजेशंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसा आने वाला एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को 6 पैंट, 4 शर्ट और 3 सूट थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास 40 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली धन के तौर पर 2500 किताबें थी। एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया की आन बान और शान था। इसी वजह से देश ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा था। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान जिसके लिए धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली थी। इंडिया के मिसाइल मैन और महानतम वैज्ञानिकों में से एक माना जाता था, जिसकी वजह से वहां पर ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। अब पब मालिकों को इन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन डिस्को में बिना तेज म्यूजिक के मजा भी कैसे आता। तो पब मालिकों ने डिस्को का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब वे पब में वायरलेस हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी पब में आता है उसे हेडफोन दिया जाता है और सभी हेडफोन्स में एक ही तरह का म्यूजिक बजता है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे तेज आवाज का मजा भी आया और साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया गया। इसे साइलेंट डिस्को भी कहते हैं, जो कि आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में भी जरूर देखा होगा। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।